और उसके बाद ये काम जो है वो हुआ कि वो उनका ये है कि इन इलेक्शंस को टर्न ओवर कर दिया गया एंड दैट इज नाउ कॉजिंग अ प्रॉब्लम। केपी के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं पंजाब से, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनते हुए जो है वो देर नहीं लगती। अच्छा इफ्तिखार, ये बताएं कि अब इसमें जो आपने दो नाम लिए हैं, अली अमीन गंडापुर और अरशद अयूब, ये दो प्राइमरी कैंडिडेट्स हैं या इसके अलावा कोई और भी ऐसे नाम है जो अंडर कंसिडरेशन है और कोई डार्क हॉर्स है वो भी उभर कर सामने आ सकता है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ वायबिलिटी अगर आप देख लें तो उसके कंटेंडर्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो पार्टी स्टॉलवर्ट्स हैं ऑब्वियसली उन्होंने कुछ जहन साजी इस टाइम पर भी की हुई है। उसमें अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो सबसे टॉप पर है। वैसे तो शेर अकबर मरवत का नाम भी जो है वो लोग ले रहे हैं पार्टी के अंदर। इसके अलावा जो है वो पिशावर से जीतने वाले अरबाब शेर अली जो अरबाब फैमिली है उनके कैंडिडेट जो है उनका नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन अमूमी तौर पर जो कंसेंशुअल है वो साउथ केपी से एक कैंडिडेट हैं अली अमीन गंडापुर। और अगर मैं एक सवाल और कर लूँ फिर, अगर आप पूछना चाहें, अगर अली अमीन गंडापुर साहब वाकई में चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, उनके वो कोई एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और उनका जो तौर तरीका है, उनका जो सियासत का एक स्टाइल है वो सारे देख चुके हैं, बड़ा अग्रेसिव किस्म की वो सियासत में बिलीव करते हैं, तो अगर वो सीएम बनते हैं तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? देखें, ये पीटीआई की तरफ से सियासत है और ऑब्वियसली ऐसे कैंडिडेट्स को और उनकी लीडरशिप को अगर आप देख लें तो एक मखसूस तर्ज सियासत को जो एक पॉपुलर ओपिनियन में बनती है, दे लाइक दैट। और मेरे ख्याल में जो उनके एग्रेसिव स्टाइल है, हमने देखा पहले भी, ही इज वन ऑफ द पर्संस जिसको काफी स्टेट की जो है केसेस और बाकी सारी चीजें जो है वो ब्रंट सफर करना पड़ा है पिछले कई महीनों के अंदर, लेकिन लगता नहीं है कि वो लेंगे। इफ्तिखार राब्ता जो है वो मेरे ख्याल है वो थोड़ा सा कनेक्शन हुआ है। इस पे मैं ऐड कर, शाह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं बस वही कह रहा था कि अब हम ये बिल्कुल ठीक है, पॉपुलर ओपिनियन विद इन द पीटीआई सर्कल तो ये है, मैंने भी जिक्र किया था अली अमीन गंडापुर, कल भी जिक्र हम कर रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि वो जो उनका एक रिवायती स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें बड़ी वाज़ेह तब्दीली, जौहरी तब्दीली आई थी। वो तब आई थी जब उन्होंने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बनाया था इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान साहब। सो दैट वाज अ क्लियर मैसेजिंग, एक बड़ा एक्सेप्टेबल रीजनेबल बंदा उन्होंने लॉन्च किया। तब भी वो किसी और को ऐसे फ्लेम पॉइंट किस्म के बंदे को लगा सकते थे, बट उस वो जो मूवमेंट था पीटीआई के दरमियान, पीटीआई की सियासत में, उसको देख के फिर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ मालूमात की बुनियाद पे कि एक्सेप्टेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि मकबूलियत ही सिर्फ पैमाना है, कबूलियत के लिए भी सियासतदानों कुछ इकदाम उठाने पड़ते हैं। बैरिस्टर गौहर वाज द राइट स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अली जफर साहब हूँ या दीगर हूँ, वो पैरेलल अली अमीन गंडापुर भी थे, पैरेलल शेर अफजल मरवत भी थे, और शेर अफजल मरवत साहब की खिंचाई भी होती थी। बिल्कुल सही, लेकिन जो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा। आज देखें ना, आज भी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो हमें शेर अफजल मरवत ने या किसी और ने नहीं दी, बिल्कुल ऐसी आज भी बैरिस्टर गौहर ने दी है। तो ये गंडापुर साहब का अपना मुकाम या उनकी अपनी शोहरत, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद पीटीआई को, ही इज अ ब्लेजिंग गन, ही इज अ लूज कैनन, और को किसी रीजनेबल बंदे को वहां लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये पीटीआई का सरप्राइज एक फैक्टर ये रहा है कि उन्होंने गैर मारूफ लोगों को और उन लोगों को जो कि शायद मकबूलियत का मकाम नहीं रखते, उन्होंने माजी में उनको इंचार्ज बनाया है। मैं सिर्फ इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाता हूँ कि आप समझते हैं कि पीटीआई कोई बातचीत करने के लिए अब तैयार नज़र आ रही है? जैसे आपने कबूलियत की बात की कि अगर केपी में अली अमीन गंडापुर को नहीं लगाते, एक खबर है मेरे पास में, अगर एडिटोरियल चेक उस पर हो जाए तो उसके बाद मैं वही यही कह रहा हूँ ना कि आप क्योंकि आपकी बातों, आप क्योंकि बड़े करीब हैं किसके, पीटीआई के जो यहाँ पे क़यादत है, अच्छा इनका बड़ा राब्ता है। एक सहाफ़ी को हर सियासी जमात वही से मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मेरे पास है कि मेरा राब्ता है। मैं तो नून लीग के भी करीब बैठा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, नून लीग के नहीं, नून लीग के आप मेरा ख्याल है नहीं मैं मेरी बात ये गुफ्तगू जारी रहने बात सुने। बात यह है कि आप इसको ऑफेंड क्यों हो गए? मैंने ये तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट नहीं, आपने काउंटर करने की कोशिश की है। अच्छा, बात ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आपके राब्ते वहाँ पे हैं, जैसे मेरे राब्ते इस तरफ है, मैं ये सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर को ना लाकर क्या मुफाहमत का पैगाम दिया जाएगा मुक्तदर हलकों को कि जी हम आपसे जो रिवायती तरीका सियासत या हम
सिस्टम में आने के लिए तैयार है, क्योंकि दूसरा रास्ता एहतजाज का है जो उन्होंने करके देख लिया पिछले 2 साल 2.5 साल। ये सिर्फ मैं कि क्या ये सोच पाई जाती है? बिल्कुल इनफ इज इनफ। अब आप इसको ये सोच एक से जायद अहम शख्सियात जो हैं पीटीआई की उनके यहाँ पाई जाती है, और उनको जो कानूनी मुशीर हैं बिलखुसूस, जो कानूनी उनके दिमाग है, उनके यहाँ ये अप्रोच ज़्यादा प्रवेल कर रही है। इसी वजह से मेरे जो तज्जिया था उसका खुलासा यही था कि अपने आप को एक्सेप्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसमें जुज़वी से इख्तलाफ कर दूं। ये बात बिल्कुल जामी साहब ने ठीक की, जो उनके कानूनी मुशीरान हैं या बाकी हल्के उनमें सोच पाई जाती है, लेकिन आप ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मिजाज ना भूलें। हाँ, उनको जब थोड़ा सा लगता है ना कि मसल फ्लेक्स करने का वक्त आ गया है, शोहरत मिल गई है, अब यह याद रखें जो अब जो रिजल्ट आया है ना ये बड़ा गैर यकीनी है, और ये इनको इन्फ्लेट कर देगा, हवा भर देगा बहुत ज्यादा, और उस तासुर के अंदर वो बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नहीं करना होता। अच्छा, एक चीज इस मिजाज को आप ये मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, और वो उसमें मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि अब उनके पास वो फिर उनके पास मैक्सिमम पॉइंट आ गया है, और वही करते हैं टू द लिमिट्स। क्या जामी साहब इस सूरत हाल में बैकग्राउंड मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? क्योंकि अलवी साहब ने पहले भी कोशिश की थी। एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट है, देखें पंजाब में बहुत बड़े कैंडिडेट थे 2018 में, अलीम खान थे, असलम इकबाल थे, और बहुत सारे हैवी कैंडिडेट थे। अल्टीमेटली उन्होंने चूज़ किया उस्मान बुज़दार को। इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि सूबों में उनके नीचे जो भी कैंडिडेट्स हों वो पपिट्स हों, जिनको वो अपनी मर्जी से चला सकें। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो उनकी मर्जी के ताबे ना हो, उसको वो नहीं लेके आते। तो उसमें ये चीज़ है कि वो ऐसा ही कैंडिडेट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हमें